कुंभ राशि वालों, कैसा रहा आपका जनवरी और फरवरी का महीना? हमें जरूर बताएं कमेंट में कि किसका अच्छा रहा, किसका बुरा रहा। अच्छा रहा तो क्या अच्छा हुआ, बुरा रहा तो क्या बुरा हुआ, कमेंट में जरूर बताएं। और आपकी कोई ऐसी समस्या है जो औरों की भी वो समस्या हो सकती है, तो आप कमेंट में मुझसे उसका समाधान पूछ सकते हो। जैसे किसी को नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसी समस्या जिसका समाधान अगर मैं बताऊं तो और भी 10 लोगों के काम आ सके, तो वो प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं शॉर्ट्स वीडियो बना करके अलग से उसका उत्तर भी दूंगा। आज के इस वीडियो में कुंभ राशि वालों, मैं चर्चा करने जा रहा हूं मार्च का महीना आपका कैसा रहने वाला है, क्या है सामान्य ग्रहों का फल, क्या है गोचर में इसकी स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा सबसे पहले सूर्य से ही शुरू करता हूं। सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान है कुंभ राशि वालों के लिए, और सूर्य का प्रथम भाव में कुंभ राशि वालों के लिए विराजमान होना 14 मार्च तक है, जिसके कारण से सिंह राशि वालों को, ये कुंभ राशि वालों को इस समय में गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा 14 मार्च तक। तो गुस्सा पर में काबू करना होगा आपको, नहीं तो क्रोध में आकर के कुछ ऐसा काम कर दोगे, कुछ ऐसी चीजें बोल दोगे जो आपके लिए मुसीबत बन सकती है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हो। दूसरी, प्रथम भाव में 14 मार्च तक सूर्य है, तो ये आपको बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला बना देगा। आपके पास में ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, कुछ ऐसे काम आपसे करवाएगा जो गौरव करने लायक काम हो, गर्व करने लायक वो काम होगा आपका। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण और सप्तम भाव पर दृष्टि है, और सप्तम भाव का मालिक भी है। सप्तम भाव का मालिक प्रथम भाव में बैठ गया, यानी कि इस समय में आप अपने जीवन साथी को अपने सर पर बिठा करके रखोगे, अर्थात बहुत मान सम्मान दोगे, अपने जीवन साथी का बहुत ख्याल रखोगे, बहुत प्रेम करोगे उनसे आप। सप्तम भाव पर में दृष्टि है तो जीवन साथी का सुख खूब अच्छा मिलने का योग भी है। 14 मार्च के बाद यही सूर्य देवता चले जाएंगे कुंडली के दूसरे भाव में, मीन राशि में, यानी कि जीवन साथी को उठा करके धन धान्य संपत्ति के घर में डाल दिया। यानी कि जीवन साथी के साथ अगर टूनिंग मिला करके 14 मार्च के बाद भी चलते हो आप, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि जीवन साथी से अगर टूनिंग मिलता है तो आपके पास धन धान्य संपत्ति बढ़ने के योग बन जाएंगे, आपके पास में पर्याप्त पैसा आने लगेगा। इतना ही नहीं, सप्तम भाव दैनिक रोजगार व्यवसाय का है और उसका मालिक दूसरे भाव में है, यानी कि दैनिक रोजगार व्यवसाय, डेली का जो आपका काम धंधा है, उसके माध्यम से भी आपके पास में पर्याप्त धन आने वाला है 14 मार्च के बाद। इस महीने में ही सूर्य के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता मिथुन राशि में है, आपके कुंडली के पंचम भाव में मालिक है। इस कुंडली में मंगल देवता तीसरे और दसम भाव के, अर्थात इस समय में मंगल देवता के कारण पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों को खूब ऊर्जा के साथ पढ़ाई करेंगे, खूब मन लगेगा, पूरे मनोयोग से भिड़ जाएंगे, उस पर में लग जाएंगे, डट करके आप पढ़ाई करेंगे। जो विद्यार्थी नहीं है, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे हैं जिनको पढ़ते हैं तो केवल ज्ञान के लिए, उन लोगों को भी पढ़ाई लिखाई की इस समय में इच्छा जागृत होगी। अगर वो कुंभ राशि के हैं तो ज्ञान के लिए ही, लेकिन आप पढ़ करके बहुत सारा ज्ञान अर्जन करेंगे। ऐसे लोग जो प्रेम संबंध में किसी के साथ पढ़ना चाह रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, प्रेम संबंध आपका सफल नहीं हो पा रहा था, प्रभु कृपा से इस समय में आपके प्रेम संबंध में सफलता के भी योग आपके लिए नजर आ रहे हैं। आप एक सफल प्रेमी के तौर पर में जाने जाएंगे। इस समय में आपको जो पसंद है, आप चाहें तो इस महीने में मंगल के कारण उसके सामने अपनी बातों को आप रख सकते हो। बाकी मंगल पे छोड़ दो, वो एक्सेप्ट करवाएगा या रिजेक्ट करवाएगा, लेकिन इस महीने में आप रख सकते हैं। ऐसे लोग जो बीमा अथवा किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या कोई ऐसा पैतृक संपत्ति
कुछ भी आपका जो है उसमें से रैंडम अचानक से लाभ का योग ये बना रहा है। कहीं से आपके पास में पैसा अचानक से आ सकता है, तुरंत आ सकता है, आप समझ नहीं पाएंगे ये पैसा आने वाला था, लेकिन वो पैसा आ जाएगा इस महीने में। ऐसे योग मंगल देवता बना रहे हैं। मंगल दसम भाव का मालिक है, पंचम में बैठा हुआ है, कर्म का मालिक बुद्धि के घर में बैठ गया। कभी कभी प्रश्न आता है कि भैया बुद्धि बड़ी या भैंस, नहीं, यानी कि बुद्धि बड़ी या बल। इसमें बुद्धि के बदौलत जो है सो आप बड़े से बड़े काम को कुंभ राशि वाले बहुत आसानी से कर लेंगे। लोग सोचते ही रहेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसके ऐसा क्या हाथ लग गया, कैसे इसने इस काम को कर लिया, तो आप कर लेंगे। बात करेंगे बुध देवता की, तो बुध आपके कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में नीच के विराजमान है और पंचम भाव के मालिक हैं, यानी कि संतान को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, संतान को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। संतान के कारण, बुध के कारण आप थोड़े से चिंतित इस महीने में हो सकते हो। बुध के लिए उपाय, गाय को हरा चारा अपने संतान के हाथ से बुधवार के दिन जरूर खिलाएं, गाय सभी कष्टों को हर लेंगी। बात करेंगे गुरु की, गुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में विराजमान है, जिसका परिणाम ये होगा कि गुरु इस कुंडली के लाभ का मालिक है। ऐसे सभी लोग जिनका काम रियल एस्टेट का है, जमीन बेचने का है, खरीदने का है, एजेंट का काम है, प्रॉपर्टी डीलर का काम है, इन सभी लोगों को इस समय में ये देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट दिलवाने वाला है। गुरु चौथे भाव में बैठा हुआ है, जमीन मकान गाड़ी से संबंधित कुछ भी इच्छा थी तो उसको गुरु पूरा करेगा। दूसरे और एकादश भाव के मालिक होने के कारण माता के सपोर्ट से भी आपको कुछ विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं। हो सकता है माता की बुद्धि के कारण, माता की सपोर्ट के कारण, अथवा कुछ भी कारण ऐसा हो सकता है जिसके कारण से आपको मां से ज्यादा लाभ मिले। देवी और सज्जनों, बात करेंगे शुक्र देवता की। शुक्र देवता भी कुंडली के दूसरे भाव में है, चतुर्थ और नवम भाव के मालिक दूसरे भाव में आ गए, भाग्य का मालिक बैंक बैलेंस के घर में आ गया। यानी कि इस महीने में अगर सामान्यतः अगर नजर से अगर आप देखो कुंभ राशि वाले, तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि का योग है। इस समय में आपका पैसा बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके पास कहीं ना कहीं से भाग्य भरोसे अचानक से रैंडम बम लहरी, अचानक से कहते हैं ना कि जो अलाख निरंजन कहां से कौन ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, ठीक उसी प्रकार से न जाने कहां से कैसे भाग्य भरोसे आपके पास में पैसा आ जाएगा और आप उसका लाभ लेंगे और मोटा पैसा आएगा। सबसे बड़ी बात ये, आपको बता दूं कि शुक्र चतुर्थ भाव का भी मालिक है, तो उन पैसों का प्रयोग आप लग्जरी आइटम को खरीदने में, सुख के साधनों को प्राप्त करने में इस समय में आप करेंगे। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे, तो शनि जो है सो कुंडली के प्रथम भाव का मालिक है। प्रथम भाव का मालिक शनि ये दर्शाता है देवी और सज्जनों, और प्रथम भाव और 12वें भाव का दोनों का मालिक है और प्रथम भाव में ही बैठा भी हुआ है। तो ये दर्शा रहा है शनि कि इस समय में कुंभ राशि वालों के लिए गौरव करने लायक कुछ काम करने का अवसर प्रदान करेगा शनि। हो सकता है तो धन धान्य संपत्ति का लोभ दे करके, कैरियर बनाने का लोभ दे करके आपको घर से बहुत दूर ले जा सकता है शनि इस महीने में। शनि से सावधान रहें, शनि अच्छा है। बात करेंगे राहु की, तो राहु कुंडली के दूसरे भाव में है, तो दांत का दर्द अथवा पानी में करवापन आपको परेशान कर सकता है इस महीने में। केतु कुंडली के अष्टम भाव में है, तो वो सभी लोग जिनको बवासीर, फाइल्स या कोई ऐसी बीमारियां हैं जो सहज नहीं है, तो वो लोग भी थोड़ा सा विशेष सावधान रहें। बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य का रत्न का, भाग्येश है आपका शुक्र। शुक्र के लिए रत्न है स्फटिक। स्फटिक रत्न को आप धारण करें,
चांदी की अंगूठी में तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके यकीन माने ये आपके भाग्य का उदय कर देगा। भाग्य भरोसे बहुत सारा काम अचानक से अपने आप आपका होने लगेगा। ये मात्र 5,000 रुपए में आपको ये रिंग प्राप्त हो जाएगा और ये साल भर के अंदर में 3 से 5 लाख रुपया का एक्स्ट्रा इनकम आपको ये करवाएगा। देवी और सज्जनों, अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इसे ले सकते हो। ये सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है। अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और फीस जमा करके अपनी जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री राम।